गगन के छोर भारत ने भरी उड़ान है। अब आत्मनिर्भर भारत से दूर ना आसमान है। प्रगति और विकास का आनंदोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। ये महोत्सव है नए भारत के निर्माण का, बलिदानों के सम्मान का, महिलाओं के उत्थान का, अब सर्व के कल्याण का। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है। ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है। भारत माता के, भारत माता के जय। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रहित सर्वोपरि के समापन समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, हमारे अभिभावक आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय हेमचंद जी, माननीय विधायक हमारे छोटे भाई आदरणीय माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, अभी अभी आए हमारे मित्र दिल्ली से चलकर के आदरणीय संजय शेरपुरिया जी, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी, डॉक्टर MLB भट्ट जी, प्रोफेसर अजय मिश्र जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, इस व्यवस्था के मुख्य कर्ता धर्ता आदरणीय सौरभ मिश्रा जी। साथियों, हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। 15 अगस्त को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज ही आजादी मिली हो। पूरे प्रदेश और देश से जो खबरें आ रही थी, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा लेकर के लोग निकल करके अपने घरों पर तिरंगा फहराने का काम कर रहे थे। हर्षोल्लास ऐसा था जैसे उनके घर में कोई शादी विवाह, कोई सामाजिक समारोह हो रहा हो। और यह सब संभव हुआ है विद्या भारती जैसे जो सामाजिक संगठन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन
लगा करके हिंदुस्तान को ऐसी परिकल्पना के साथ खड़ा किया कि आने वाला जो भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की हो कि राष्ट्र सर्वोपरि मान करके उनके जीवन में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हुए समाज को इस प्रकार वो तैयार करें कि समाज का प्रत्येक बच्चा वो महसूस करे कि अपने देश को आजादी किन परिस्थितियों में मिली थी और उसे संजो करके आगे बढ़ाते हुए भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए किस प्रकार हमें काम करना है। हमारे जो बच्चे हैं इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, आप जीवन के हर पहलू में आप आगे बढ़ो, हमारी पूरी ताकत ऊर्जा अपने बच्चों के साथ है। दिनेश जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया पोडियम पे आए और अतिथि सम्मान कंटिन्यू करने की कृपा करें। विद्या भारती, आरोग्य भारती, एकल शिक्षा अभियान, इतिहास संकलन योजना जैसे महत्वपूर्ण संगठनों द्वारा पूर्व सेवा सैनिक परिषद, इन संगठनों ने पिछले साल भर भारत के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अपने अमृत महोत्सव में इस कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई थी। उसके समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच के मध्य में विराजमान हैं। हर कदम आगे बढ़ाना है, एक नया सूरज उगाना है, हमने मन में ठाना है, स्वर्ग धरती पर ही बनाना है, नए संकल्पों का अवसर है, भारत माँ को नमन 100 है। जन जन का उत्सव है, हर मन का उत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये अमृत महोत्सव है, ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद, एकल अभियान, इतिहास संकलन योजना, आरोग्य भारती और विभिन्न शिक्षाविदों के सहयोग से हम लोगों ने ये कार्यक्रम पूरे वर्ष संचालित किया, जिसका आज समापन कार्यक्रम है। इस समापन कार्यक्रम में विद्या भारती का मुखपत्र सृष्टि संवाद भारती की पत्रिका का विशेषांक जारी किया गया है। विशेषांक का विमोचन अभी अतिथियों के द्वारा किया जाएगा। अतिथियों के लिए एक बहुत ही अलग विषय होगा। इस विशेषांक में हम लोगों ने भारत शताब्दी वर्ष में कैसा होगा, 2047 में जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो हम विश्व गुरु कैसे होंगे, उस विश्व गुरु बनने का रोड मैप, एक विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने इसमें दिया है। मेरा अनुरोध है कि कृपया इस पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। आज आजादी के अमृत महोत्सव के जो एक कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा मनाया जा रहा था, उसका समापन कार्यक्रम है, जहां पर तमाम सारे वीरों को जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान किया है, आज उन सबको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो आपने एक सृष्टि संवाद भारती नाम से एक विशेषांक निकाला है, जिसको अभी तुरंत आपने जब इसका विमोचन हुआ, मैंने क्विकली उसको देखा और देख करके बहुत
प्रसन्नता हुई कि इस विशेषांक में वो तमाम सारी चीजें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। आप हमारे बीच आए, विद्या भारती परिवार की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आपने जितना उत्साहवर्धक विषय दिया, उस विषय को हम एंजॉय करने के लिए, उस विषय को आज के दिन के अनुरूप समझने के लिए हम अपनी संगीत टोली से अनुरोध करेंगे कि एक अच्छे गीत की प्रस्तुति करने की कृपा करें। पूरे वर्ष ये कार्यक्रम इसी उत्साह के साथ विद्या भारती ने संपादित किया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सहयोग से ये कार्यक्रम पूरे वर्ष चला। मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के उत्तर प्रदेश संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि प्रतीक रूप में 5 सैन्य अधिकारियों को मंच पे बुलाकर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के द्वारा सम्मानित कराने की कृपा करें। आप सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे विद्या भारती ने यह अवसर दिया है अपने पूर्व सैनिकों को सम्मान करवाने का। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा कर्नल बीकेडी बैजल जी को, जो कि वीर चक्र हैं। 1971 की लड़ाई में इन्हें वीर चक्र मिला था। अब मैं बाकी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो एक एक करके आए। सबसे पहले कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी आर्मर्ड कोर, कैप्टन आर विक्रम सिंह आर्टिलरी, और बाद में ये आईएएस अधिकारी रहे और डीएम बरेली से रिटायर हुए। मेजर बीएस तोमर, कैप्टन ऑनरी कैप्टन इंदर सिंह जो इंड कोर के थे, और सूबेदार विजय नारायण तिवारी जी। आप सभी एक एक करके मंच पर आए और मुख्य अतिथि जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। अब मैं मंचासीन अतिथियों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे भैया बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे गीत तैयार किए हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा सेक्टर क्यू के भैया बहनों से अलीगंज विद्यालय से कि अपनी प्रस्तुति दें। हमारे बीच में जब भी कभी एक संगठन के तौर पे चर्चा होती है तो मातृशक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच मातृशक्ति की अध्यक्षा पूर्व सैनिक सेवा परिषद की श्रीमती मंजू सिंह जी हैं। मैं मंजू सिंह जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आएं और हमारे अध्यक्ष महोदय से सम्मान प्राप्त करने की कृपा करें। Oh,
31 कुल मिलाकर के एपिसोड इसमें हुए थे और ये 31 एपिसोड इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तरों पर ये जो कार्यक्रम करने का अमृत महोत्सव पर था। तो पहले तो ये था कि जो अमृत महोत्सव का उद्देश्य है कि हमको आज़ादी, हमको स्वतंत्रता बहुत कठिनाई के बाद में प्राप्त हुई है। हमारे अनेकों क्रांतिकारी, अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के कारण से, उनके द्वारा उस बलिदान के कारण से हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो हमारे सभी विद्या भारती के, अन्य सभी समाज के, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे, हमारे पूर्व छात्र, हमारे आचार्य, उन सब के बाद ध्यान में ये बात आए कि हमको स्वतंत्रता बड़ी कठिनाई से मिली है और इस कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता को हमने अक्षुण्ण रखना है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर निराला नगर के बच्चों से भी अनुरोध करूंगा, भैया बहनों से, कि अपनी एक प्रस्तुति दें और हम सभी लोगों को इस बात का निश्चित रूप से ज्ञान दें कि आप सशक्त पीढ़ी के रूप में सामने आने वाले हैं। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमहा, मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमहा, धर्म महान है, महान है महान, भरत महान है, महान है महान, मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमहा, मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमहा, भरत महान है, महान है महान, भरत महान है, महान है महान। इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री संजय श्रीहर्ष जी हमारे बीच हैं। मैं श्री संजय जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया डायस पे आएं और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। हम सबको मालूम है कि भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का इतिहास जिस व्यक्ति ने लिखवाना प्रारंभ किया, जेम्स मिल, वो भारत कभी नहीं आया। वो भारत की किसी भाषा को जानता नहीं था, उसने भारत का इतिहास लिखा। इस अमृत महोत्सव में जो देश, हमारा देश जो है, वह देश अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, जो इतिहास के लिए मर गए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान किया, जो त्याग किया है, उनको जो भुला देता है, वह देश ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। हम अपने देश को, संस्कृति को, परंपरा को ये जीवित रखना चाहते हैं, तो उसका जिन्होंने त्याग किया था, उसके लिए जिन्होंने बलिदान किया था, वो जो प्रेरणा देने वाली हमारी जो आग है, वो आग को ये जीवित नहीं रखेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। और इसलिए इतिहास वो आग है जो मातृभूमि के हृदय में धधकती है। इसलिए हमको अपने गौरव वाले, मातृभूमि करने वाले योद्धाओं को स्मरण करना पड़ेगा। भारतीय इतिहास को, भारतीय गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे बालकों में ग्रहण शक्ति, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, मन की ग्रहण शक्ति, बुद्धि की ग्रहण शक्ति, उसका भाव जागरण करने के लिए हमको भारतीय गौरव उत्पन्न करने की जरूरत है। इस दिशा में चिंतन करें, प्रयत्न करें। अमृत काल के लिए हमको जुटना पड़ेगा, यही हमारी चुनौती है। धन्यवाद। हम एक अंतिम प्रस्तुति गीत की सुनना चाहते हैं। संगीत टोली से अनुरोध है कि उस प्रस्तुति को दें। है गीत जहाँ की गीत है गीत जहाँ की गीत मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात माता हूँ। आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों के लिए गौरव उत्साह का विषय है। मैं इस स्वर्णिम अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि उनसे उसी मिट्टी में जन्म लिया जहां राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोग हर घर में पाए जाते हैं।
आप लोग कल्पना करिए कि इस मिट्टी में उन युवाओं को कितना प्यार रहा होगा कि जब वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी, फांसी के फंदे पर भी चढ़ गए। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाला महापुरुषों के मार्ग भले ही अलग अलग थे, लेकिन सभी ने का लक्ष्य लेकर एक ही साथ, वो आजादी के साथियों, अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजाद भारत देकर चले गए। नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई क्रांतिकारी, दुर्गा भाभी, ऐसे कई क्रांतिकारियों ने, हम सब आज उन आजाद, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सभी क्रांतिकारियों को हम सब आजाद भारत में बैठे हैं मित्रों, केवल उन्हीं के कारण। कितने भैया बहनों को ये राष्ट्रीय ध्वज घर ले जाना है? सब लोग ध्वज उठाएं। सबको ले जाना? अच्छा, कितने भैया बहनों को खूब सारी मिठाई खानी है? एक बार फिर ध्वज उठाएं। ठीक है, तो कार्यक्रम के बाद आपको खूब सारी मिठाई मिलेगी, जितना मन उतना खाएंगे आप लोग। कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं विद्या भारती के वरिष्ठतम लोगों में से एक राजेंद्र बाबू जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया डायस पे आएं और धन्यवाद ज्ञापन देने की कृपा करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन सत्र में स्वतंत्रता की जो मन के अंदर जो ललक, जो जज्बा समेटे हुए, ऐसे जिनका नाम भी उसी से जुड़ता है, प्रारंभ होता है। इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, जल ही जीवन है, जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे बीच में दिया। धन्यवाद भाई साहब।